के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शायद सोचते होंगे अलग अलग मंचों पर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में जितना गलत बात करेंगे कभी तो लोग शायद समझेंगे। जैसे कहावत है कि बार बार की चोट से तो पत्थर भी टूट जाया करते हैं। शायद इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिहाज से राहुल गांधी बार बार चोट करते हैं और सोचते हैं कि मोदी की भक्ति में अंधे हुए लोगों पर कभी तो उनकी बात का असर होना शुरू होगा। क्या पता ये कमाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाए और वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को यहाँ ये समझना होगा कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना फिलहाल इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और अगर मोदी विरोध में माहौल बनाना ही है तो पहले अपने लिए तो माहौल अनुकूल बनाइए, खुद को तो अपनी पार्टी में कुछ साबित करके दिखाइए। 2019 से पहले तक अध्यक्ष थे, सही थे। मोदी 2.0 के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया और तो और अमेठी की हार के साथ जो वायनाड जीता था मोदी विरोध में, वो भी हाथ से चला गया और अब तो मात्र कांग्रेस के एक नेता बनकर रह गए हैं राहुल गांधी। उसके बाद बंगला छिना, मां सोनिया गांधी के साथ उनके बंगले में शिफ्ट हुए और अब तो हद तब हो गई जब राहुल गांधी को मिले हुए पर्सनल स्टाफ को भी उनसे छीन लिया गया है। जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद केरल सरकार ने अपने 2 कर्मचारियों को मंगलवार को वापस लेने का फैसला लिया। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड से सांसद रहने के दौरान उनके निजी सहायक रहे रतीश कुमार केआर और ड्राइवर मोहम्मद रफी से आई कार्ड वापस देने के लिए कहा गया है। प्रशासन के संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में निजी सहायक रतीश और ड्राइवर मोहम्मद रफी को उनके कार्यों से मुक्त करने के लिए कहा गया है। रतीश कुमार को वापस सुल्तान बाथरी स्थित पुनर्वेक्षण के अधीक्षक कार्यालय में ज्वाइन करने को कहा गया है। वहीं अब जब यह आदेश जारी हुआ है तब से सोशल मीडिया पर भी इस बात की खूब चर्चा है। कहीं लोग राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कर रहे हैं तो कोई केरल सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। प्रशांत पराशर नाम के यूजर ने लिखा, जो इंसान पूरे देश के लोगों से खुलेआम कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिलता हुआ, गले लगाता हुआ पैदल निकल पड़ा था, उसको 2 गार्ड न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदित्य कुमार तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, कार्यकर्ता अपना जीवन देने को तैयार हैं, क्या बात करते हो, 2 स्टाफ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सांसदी जाने से, घर जाने से जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो स्टाफ क्या चीज है। एक और यूजर ने लिखा, क्या दिक्कत है, आखिर टैक्स पेयर्स का पैसा है। पॉलिटिकल नाम के यूजर ने लिखा, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, नो बिग डील। तो कुछ इस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। वैसे मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी। उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन के अपने सरकारी आवास को खाली कर अपने मां के बंगले में शिफ्ट होने का फैसला लिया था। साल 2019 में राहुल गांधी अमेठी से तो हार गए थे, लेकिन वायनाड से उन्हें चुन लिया गया था। लेकिन अफसोस, राहुल गांधी अपनी वायनाड वाली सांसदी को भी ज्यादा दिन तक नहीं बचा कर रख पाए और मोदी विरोधी बयान देकर ऐसे नपे की सांसदी और बंगले से हाथ धो बैठे। 23 मार्च 2023 को मानहानि के मामले में दोषी ठहराए गए और इस सब के बाद ये पर्सनल स्टाफ, इन 2 लोगों को भी केरल सरकार ने वापस बुला लिया है। हालांकि सांसदी जाने पर भी राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था, राजनीति में आने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन लगता है मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है। मैं किसी से समर्थन नहीं ले रहा हूं, मेरी लड़ाई बहुत साफ है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसके आधार पर उनसे उनकी सांसदी को छीन लिया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा था? साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में रैली करते नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। बस इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और राहुल गांधी को इसी बयान के आधार पर 2 साल की सजा हुई और सांसदी भी गंवानी पड़ी। वैसे अब जब राहुल गांधी से उनके पर्सनल स्टाफ को भी छीन लिया गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।